बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी को नासा वाले अमेरिका बुला रहे हैं और अमेरिका वालों का कहना है कि इतना तेजस्वी व्यक्ति, इतना ब्रिलियंट व्यक्ति, इतना वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला व्यक्ति आखिर बिहार में क्या कर रहा है। इस व्यक्ति को तो अमेरिका में होना चाहिए था, नासा में होना चाहिए था और नासा का डायरेक्टर बनाने की बात हो रही है। आखिर ये पूरा मामला क्या है? पूरा मामला जब आपको जानकारी होगा तब आपको भी गर्व होगा कि आखिर तेजस्वी यादव को नासा वाले अमेरिका बुला रहे हैं तो बुला करके कोई गलती नहीं कर रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सहृदय धन्यवाद। और वापस आते हैं अपनी खबर पर। दरअसल हमारे जो बिहार के जो माननीय उप मुख्यमंत्री हैं, इनका सिर्फ नाम ही तेजस्वी नहीं है बल्कि ये काफ़ी तेजस्वी हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले व्यक्ति हैं। और इनके जो भी नेता हैं, इनके पार्टी के जो भी तमाम नेता हैं, इन्होंने नासा और इसरो के वैज्ञानिकों को भी फेल कर दिया है। इनके एक मंत्री हैं, नाम है इनका डॉक्टर चंद्रशेखर। पता नहीं इन्होंने डॉक्टरी की डिग्री कहाँ से हासिल की है, लेकिन अपने नाम के आगे डॉक्टर लिखते हैं और अपने आप को प्रोफेसर भी बताते हैं। ये कभी रामचरितमानस का कभी अपमान कर देते हैं और लगातार ये रामचरितमानस पर शोध कर रहे हैं, लगातार जो है उसमें खोज कर रहे हैं। और नया जो खोज उन्होंने किया था उसमें उन्होंने बताया था कि रामचरितमानस में पोटेशियम साइनाइड है। और पोटेशियम साइनाइड जो उन्होंने खोज किया, इसके बाद अब लोगों का कहना है कि माननीय शिक्षा मंत्री जी को उसी पोटेशियम साइनाइड को चाट लेना चाहिए। और चाट करके आखिर क्या होता है वो आप सभी जानते हैं, लेकिन आपको बताते चले कि हमारे जो बिहार के जो शिक्षा मंत्री है, इनको अपने विभाग का कुछ पता नहीं रहता है, इनको अपने घर का कुछ पता नहीं रहता है, लेकिन रामचरितमानस में आखिर क्या है, दूसरे जगह पर क्या हो रहा है, उसके बारे में इनको सारा कुछ जानकारी होता है। ये इनका आप उदाहरण के तौर पे समझिए कि गांव में एकाध गो जो महिला जो होती है वो इतनी बनच्चर टाइप की होती है कि उसको अपने बेटी जो है सो उसका भाग करके शादी कर लिया, उसका बेटा जो है किसी और को जात के साथ भाग जाता है, उसके घर में नमक रोटी की कमी होती है, लेकिन वो बूढ़ी महिला जो होती है उसको चिंता रहती है कि फलनमा के घर में क्या हो रहा है, अब फलनमा के बेटी के कै गो बॉयफ्रेंड है, अब फलनमा का बेटा किससे मोबाइल पर बात कर रहा है, इसी बात का वो चर्चा दिन भर करती रहती है। लेकिन उसको जो है अपने घर का नहीं दिखता है कि उसकी बेटी भाग करके शादी कर ली, उसका बेटा जो है दूसरे जात के साथ शादी कर लिया, उसके घर में खुद जो है सो नमक रोटी पर आफत है। तो ठीक वही बात बिहार के शिक्षा मंत्री के साथ हो रहा है। और बिहार के शिक्षा मंत्री जो भी बयान दिए हैं, इसके बाद बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी सामने आते हैं और कहते हैं कि शिक्षा मंत्री को अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, उन्हें रामचरितमानस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। तो अब एक उदाहरण और भी आपको हम एक सच्ची घटना बता देते हैं कि हम जिस गांव से बिलोंग करते हैं उस गांव में एक जो है सो लड़ाकू आदमी रहता है। और लड़ाकू आदमी जो है उसका बेटा कभी कभार शराब भी पी लेता है और उसके गांव में किसी से नहीं पड़ती है। तो गांव में किसी से नहीं पड़ती है तो वो व्यक्ति जो बूढ़ा व्यक्ति है वो अपने बेटा को कहता है और बराबर उसका यही काम है कि जिससे भी दुश्मनी हो वो बेटा को सिखाता है कि तुम शराब पी लेना और शराब पी करके उसको दरवाजा पे चढ़ करके 10 को गाड़ी दे देना, और हम बाद में आएंगे जब तुमको लोग मारने लगेगा कि तुम आखिर गाली काहे दिया, तो हम आएंगे बचाएंगे तुमको और कहेंगे हे गलती हो गई माफ करू, शराब पी ले रहा है, बात खत्म। मानी कि कितनी बुद्धिमानी वाली बात है। अब वही बुद्धिमानी जो है, यही बुद्धि जो है सो हमारे बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी लगाते हैं। पहले ये सुधाकर सिंह को आगे कर देते हैं, पहले ये शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर को आगे कर देते हैं, उसके बाद आलोक मेहता को आगे कर देते हैं और ऐसे तमाम नेताओं को आगे कर देते हैं और कहते हैं कि तुम जा करके हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को तुम जा करके एकदम गंदा गंदा गाली दो। हम आएंगे और कहेंगे ये सब तो पगला है, ये सब पगला है, इस सब के पगला के बात को नहीं धरना है। अब सोचिए कि ये सब खेल जो हम लोग बच्चा में खेलते थे, ये तेजस्वी यादव जी माने इतना बुर्बक बिहार की जनता को और देश की जनता को ये लोग समझते हैं कि इतना बुर्बक बनावे वाला कहानी। अरे भैया तेजस्वी यादव जी, आप बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री हैं, हमारे राज्य के आप राजा हैं, लेकिन आपको इतना दिमाग होना चाहिए कि ये सारा खेल जो है सो लोग कितकिता गुल्ली डंडा के साथ खेल चुका है पहले, तो इसीलिए अब बुर्बक बनने वाला कोई सवाल ही नहीं है, आपको लोग समझ रहा है। वहीं अब आपको तो अमेरिका वाला बुला रहा है, नासा वाला बुला रहा है और कह रहा है
कि आखिर जो बिहार के माननीय जो उप मुख्यमंत्री हैं, साथ में स्वास्थ्य मंत्री हैं, इनको अपने विभाग का कुछ ध्यान नहीं देते हैं और अपने विभाग की कमियां इनको ध्यान नहीं जाती है। बाद बाकी पूरा दुनिया का कमी जो है इनको दिखाई दे देता है। इनको अपना दिखाई नहीं देता है कि किडनी में छेद है, कि लीवर में छेद है, कि फेफड़ा में छेद है, कि आंत में छेद है, लेकिन दूसरा के एक ठो जो है से फुंसी हो जाता है तो ये दूसरे चले जाते हैं। हम थोड़ा सा ठेठ भाषा का भी उपयोग कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि आप हमारी भाषा को समझ पा रहे होंगे। अब आपको आगे की बात बताते हैं कि अभी से मात्र कुछ दिन पहले, मात्र 8 से 10 दिन पहले एक सोशल मीडिया पर वीडियो बड़ी तेजी से सदर अस्पताल का वायरल हुआ था और जिसको बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी ने भी एक्स पर शेयर किया था। और उस वीडियो में आखिर क्या था वो भी जान लीजिए। एक व्यक्ति का ब्लड जो है वो जांच होता है। ब्लड आप जानते हैं कि हर एक हॉस्पिटल में जांच होता है या ब्लड लोग जांच कराता है, कभी खून देने के लिए या कभी कोई काम होता है तो, या ब्लड की जांच और भी बीमारियों में भी होती है। तो सदर अस्पताल में स्लाइडर नहीं था तो पन्नी पर यानी कि प्लास्टिक पर जो है वो ब्लड की जांच हो रही थी। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। अब इसे देखकर नासा वाले हैरान रह गए। अब एक वीडियो और वायरल हुआ था, उसके बारे में भी जान लीजिए कि आज से लगभग 1 महीने पहले एक सदर अस्पताल का ही वीडियो वायरल हुआ था और उस वीडियो में ये दिखाया गया था और ये दिखा था साफ साफ कि एक व्यक्ति जो कि एक्सीडेंट हो जाता है, अस्पताल में भर्ती कराया जाता है तो यूरिन बैग जो लगाया जाता है, यानी कि जो व्यक्ति बेड पर होता है और बेड से उतरकर लैट्रिन बाथरूम नहीं कर पाता है, उस व्यक्ति को यूरिन बैग लगा दिया जाता है जो कि एक नली के आकार का होता है। एक बैग टाइप का लटका रहता है कि आदमी बिछावन पर लेटे लेटे भी पेशाब वगैरह कर सकता है, यूरिन मतलब निकाल सकता है। अब उसमें क्या किया गया था कि उस हॉस्पिटल में यूरिन बैग नहीं था तो वहाँ पर उस व्यक्ति के गुप्तांग में 2 लीटर वाला पेप्सी का बोतल घुसा दिया जाता है। अब सोचिए कि ऐसा तकनीक जो है बिहार वाले, मतलब बिहार के डॉक्टर या कह लीजिए कि हमारे बिहार के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं तेजस्वी यादव जी का विभाग, और उनके डॉक्टर भी जो हैं उन्हीं की तरह तेजस्वी हैं। मतलब तेजस्वी यादव जी है से खुद तेजस्वी, उनका डॉक्टर भी तेजस्वी और उनके मंत्री भी तेजस्वी और उनके सारा का सारा उनका पार्टी का नेता भी तेजस्वी। मतलब जहाँ पे इतने ज़्यादा तेजस्वी लोग हो वहाँ का आप समझ सकते हैं कि बिना यूरिन बैग का, देखिए जुगाड़ टेक्नोलॉजी, इसी को जुगाड़ टेक्नोलॉजी कहते हैं कि यूरिन बैग नहीं है तो पानी वाला बोतल घुसा दो। अगर ब्लड ग्रुप के लिए अगर स्लाइडर नहीं है तो आप क्या कीजिए कि उसमें पॉलीथीन पर आप जांच कर लीजिए। तो ऐसा तकनीक जो है वो नासा वाला, इसरो वाला वैज्ञानिक भी हैरान रह गया कि आखिर ऐसा तकनीक ला कहाँ से रहे हैं ये लोग। और तेजस्वी यादव के बारे में अमेरिका वाले हैरान हैं और कह रहे हैं कि आखिर इतना तेजस्वी व्यक्ति बिहार में क्या कर रहा है, इसको तो अमेरिका आना चाहिए था, इसको तो इस नासा का जो है चेयरमैन बना दिया जाता, और उससे भी अगर नहीं होता तो अमेरिका राष्ट्रपति इसको जो है सो बिना निर्विरोध, कोई चुनाव नहीं कुछ नहीं, निर्विरोध जो है सो इनको राष्ट्रपति घोषित कर दिया जाता। और हमको बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी से कहना चाहते हैं कि काहे सर आप अपना करियर फ्यूचर बिहार में चौपट कर रहे हैं। बहुत बनिएगा तो सीएम बन पाइएगा, वो भी बनिएगा कि नहीं बनिएगा उसमें भी जो है सो ग्रहण आपको लगा हुआ है। आप सीधे अमेरिका जाइए सर, और आप जा करके वहाँ पर अमेरिका के राष्ट्रपति का पद जो है निर्विरोध आप ग्रहण कीजिए, और उससे भी ना हो तो कम से कम नासा का आप चेयरमैन बन सकते हैं, और उससे भी नहीं हो तो अपने देश के ही इसरो में चले जाइए, इसरो का भी कुछ मान बढ़ेगा। क्योंकि आप जैसा जो वैज्ञानिक लोग, एक आप समझ सकते हैं कि कोई भी चीज़ का जब आविष्कार होता है उसमें सालों लगते हैं, करोड़ों रुपया खर्च होता है। अभी चंद्रयान ही जो गया है इसमें करोड़ों रुपया खर्च किया गया था, लेकिन ऐसे तेजस्वी वैज्ञानिक अगर चले जाएंगे, चंद्रशेखर जैसे लोग चले जाएंगे, आलोक मेहता जैसे लोग चले जाएंगे, तो ये लोग तो नासा इसरो को तो मतलब कह सकते हैं कि आसमान की बुलंदी पर नहीं, मंगल ग्रह की बुलंदी पर ये लोग ले जा सकते हैं। और इतना भारी टैलेंट तेजस्वी यादव में आज तक बिहार की जनता नहीं पहचान पाई कि हमारे तेजस्वी यादव जी जो है वो कितने बड़े टैलेंटेड हैं। और आखिर 9वीं फेल कह करके इनका मजाक उड़ाया जाता है, और आप लोग को हम कह दे रहे हैं कि इनको आज के बाद से 9वीं फेल कोई नहीं कहेगा, और कोई भी इनको 9th फेल नहीं कहेगा, चाहे 8वां पास नहीं कहेगा, क्योंकि ये बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री जी हैं। और दूसरा बात ये है कि इतने बड़े टैलेंटेड हैं जो कि आप लोग समझ पा रहे हैं कि कैसे यूरिन बैग में क्या लगाया जाता है। अब इनके मंत्री तो इनसे भी 2 कदम आगे निकल गए, मतलब गुरु गुरे रह गया, चेला चिन्नी हो गया।
गुरु जो है वो गुर रह गया और चेला चिन्नी हो गया। मतलब आप समझ लीजिए कि इनके मंत्री जी डॉक्टर चंद्रशेखर जी कहाँ निकल गए। रामचरितमानस में पोटेशियम साइनाइड खोज लिए। अब आदमी जो कोई भी अब जहर उहर खाने के लिए जो व्यक्ति सुसाइड वगैरह चाहे जो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करना चाहता है, वो व्यक्ति क्या करता है कि 10 रुपया 20 रुपया 50 रुपया 100 रुपया लगा करके जा करके वो खरीदता है किसी मतलब दवा दुकान से। अब वो क्यों करेगा? रामचरितमानस को चाटना है। जिसको भी इस दुनिया को छोड़ करके जाना हो उसके लिए माननीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर जी ने एक फ्री का स्कीम बता दिया है। और इसमें आपको जब ऊपर का टिकट कटेगा तो किसी भी तरह का दुख दर्द भी नहीं होगा। आप ट्रेन के सामने जाते हैं, अगर आप रस्सी से अगर लटकते हैं, अगर आप अपने आप को गोली मारते हैं तो उसमें मरने में काफ़ी तकलीफ होता है। लेकिन आप जान लीजिए कि पोटेशियम साइनाइड वाले में कोई भी तकलीफ नहीं होता है। और जो भी सनातन विरोधी लोग हैं इन लोगों को करना यही चाहिए कि बस रामचरितमानस का एगो पन्ना पलट लेना है और रामचरितमानस को जीभ से चाट लेना है और 1 सेकेंड में कहानी खत्म। पोटेशियम साइनाइड की सबसे बड़ी खासियत यही है कि आज तक इसका टेस्ट ही कोई नहीं बता पाया है। पोटेशियम साइनाइड की एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं कि पोटेशियम साइनाइड एक ऐसा चीज़ है कि जिसका आज तक कोई भी व्यक्ति टेस्ट ही नहीं बता पाया। मतलब जीप पर रखना है और इसका टिकट मतलब आप समझिए कि इतना फास्ट इसका ट्रेन है कि बुलेट ट्रेन भी, जापान का बुलेट ट्रेन भी फेल है। आप सीधे चाटिएगा और डायरेक्ट आपको भगवान से भेंट होगा मात्र 1 सेकेंड के बाद। तो जो भी देश विरोधी लोग हैं, जो भी सनातन विरोधी लोग हैं, उनको रामचरितमानस का कोई ना कोई पन्ना पलट लेना चाहिए और पन्ना को चाट लेना चाहिए। दूसरा चीज़ कि आप किस मुद्दे पर क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। क्या आपको भी लगता है कि हमारे जो बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री हैं इनको नासा वाला जो बुला रहा है तो हो सकता है, क्या आपको भी लगता है कि इनको अमेरिका का राष्ट्रपति बना दिया जाएगा? क्या आपको भी लगता है कि हमारे बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी, जिनको 9वीं फेल कह के मजाक उड़ाया जाता है, इनका करियर फ्यूचर जो है ये अपना बिहार में चौपट कर रहे हैं? क्या आपको भी लगता है कि बिहार के जो शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर है इनको वैज्ञानिक होना चाहिए था, ये गलत फील्ड में आ गए हैं, गलत सेक्टर में आ गए हैं? आप जो भी सोचते हैं, जैसा भी सोचते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जय बिहार, जय जय श्री राम।